अपने परिवार की ताकत को कैसे बढ़ाएं। हो सकता है आपके परिवार में ताकत आपकी शैतान ने छीन ली हो, आपका पैसा घट गया हो, आप अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पा रहे हो सकता है कहता है आप कमा कर जाते हो और लेकिन घर जाते ही आपके फैमिली में आपके बच्चे झगड़ा करते हुए दिखाई देते हो, घर का कलेश आपका बढ़ रहा हो, पति पत्नी आपस में झगड़ रहे हो, पति पत्नी मुंह फुलाकर घूम रहे हो और इधर उधर बातें कर रहे हो, निराश हो रहे हो। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि आपकी ताकत जब आती है, कह रहा है जब आप एक रहते हैं। बोलो हालेलुया। आज आपकी परिवार की ताकत, कहता है शैतान ने उस व्यक्ति की ताकत खराब कर सकता है। मैं कह रहा हूं कि जब इकट्ठे होते हैं, फैमिली इकट्ठी बैठकर प्रार्थना करती है तो उनकी एक ताकत है। परिवार में अगर शांति है तो वो ताकत है, अगर पति पत्नी के संबंध अच्छे हैं तो वो ताकत है, अगर माँ बाप और बच्चे आपस में एक दूसरे का आदर करते हैं तो इसका मतलब आप एक ताकत है। परमेश्वर आपको वो ताकत बनाकर आगे लेकर जाना चाहता है और शैतान का टारगेट है कि वो माँ बाप की इज्जत कराना कह के वो छोड़ देते हैं बच्चे, कह रहा है शैतान उनके पर अटैक करता है। हो सकता है आज आपके बच्चों पर अटैक कर रहा हो, आपकी पत्नी पर, आपके पति पर अटैक कर रहा हो, क्योंकि वो जानते हैं, कहते हैं अगर ये फैमिली एक हो गई तो उसी समय कहता है कि परमेश्वर से जो मांगेंगे ये मिल जाएगा। इसलिए वो हमेशा अटैक करने की कोशिश करेगा, आपकी बोल बाणी के द्वारा अटैक करेगा, आपके स्वभाव के द्वारा अटैक करेगा, आपके कह रहे के कामों को निराश करके आप पर अटैक करेगा, आपके बच्चों के द्वारा आप पर हमला करेगा, आपके पति के द्वारा पत्नी को ऐसी बात बोल देगी हमला करेगा जो चुभेगी, ऐसी बात बोल देगी वो चुभेगी, ऐसी बात बोल देगा पति के औरत को चुभेगी और वो टूट जाते हैं और निराश हो जाते हैं, क्योंकि शैतान को पता है आपकी ताकत आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है, आपकी पत्नी है, आपका पति है, आपके माँ बाप है, इसलिए वो इन ताकत को खत्म करना चाहता है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप लाइव देख रहे हैं, जितने भी मुझे जितने ब्रांचों में लाइव देख रहे हैं लाखों लोग, आज फिर से तुम अपनी ताकत को अपनी शांति को वापस पाने वाले हो। अगर तुम आज का वचन ध्यान से सुनो तो आपकी खोई हुई ताकत वापस आएगी, आपका खोया हुआ प्रेम वापस आएगा, आपके घर की शांति वापस आएगी, आपका पति वापस आएगा, आपके बच्चे वापस आएंगे, आपके परिवार में परमेश्वर वो शांति के दूत भेजेगा यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर से आशीष लेने के लिए? तो बाइबल बताती है हमें, कह रहा है कि अगर आप लोग समझे, अगर आप लोग परमेश्वर से आशीष लेना चाहते हैं तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि अगर आप अपनी खोई हुई ताकत को वापस पाना चाहते हैं, वो है आत्मिकता में बने रहना। अगर आप आत्मिकता में बने रहते हैं तो परमेश्वर आपकी खोई हुई ताकत को वापस लौटाएगा। क्या आप चाहते हैं परमेश्वर आपकी ताकत को वापस लौटाए? क्या आप चाहते हैं परमेश्वर आपके ऊपर दया करे? क्या आप चाहते हैं अपने परिवार में शांति देखें? क्या आप चाहते हैं अपने परिवार में, अपनी फैमिली में बड़ी बरकत देखें? क्या आप चाहते हैं आप घर जाएं तो आपका पति आपसे प्यार से बात करे, हाँ बेगम कैसी है तू? क्या आप चाहते हैं आपका पति आपसे ऐसे बात करे, आगे तू कैसे बात करे? आप समझ रहे हैं कि नहीं? क्या पति लोग चाहते हैं कि आपकी पत्नी आपसे प्यार से बात करे, आगे मुंगेरी लाल के हसीन सपने, क्या आपसे बात करे, शांति से बात करे कि नहीं? अगर आप आत्मिकता में बने रहे, परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके घर की ताकत को बनाकर रखेंगे, आपको एक करके रखेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग जो है आत्मिकता में बने नहीं रहते, इसलिए उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, समस्याएं आती हैं। लेकिन मूसा जब पैदा हुआ तो राजा ने एक आदेश दिया था, कहता है कि जो भी बच्चे पैदा हो रहे हैं, बड़े बच्चे, उनको मार दो, खत्म कर दो, क्योंकि उसको मालूम था उस राजा को कि ये जो बच्चा पैदा हो रहा है मूसा, वो बड़ा इतिहास रचने वाला पैदा हो रहा है। तो परमेश्वर मसीह लोगों के जो बच्चे होते हैं, शैतान को पता है कि मसीह लोगों के जो बच्चे होते हैं वो आम बच्चे नहीं होते, वो इतिहास रचने वाले बच्चे पैदा होते हैं। आपको इसलिए अपने परिवार का ध्यान रखना है, इसलिए आपके अपने बच्चों की केयर करनी है। मूसा के साथ कहता है कि ये बार बार ऐसा हुआ, लेकिन उसकी फैमिली ने उसकी केयर की और उसको छोड़ दिया प्रार्थना करके परमेश्वर के भरोसे, और वो सही जगह पर एक टोकरी में पानी में डालकर समुद्र में छोड़ दिया और परमेश्वर को कहा, परमेश्वर आज से तू इसकी केयर करेगा, हमारे बस की बात नहीं है। हो सकता है कहता कि आप केयर ना कर पा रहे हो, लेकिन आप परमेश्वर पर भरोसा छोड़ दो, परमेश्वर पर भरोसा रखो और छोड़ दो उन बच्चों को कि परमेश्वर आज से आप इनकी केयर करेंगे यीशु मसीह के नाम में। वो जरूर करेंगे, जब आपकी प्रार्थना का लेवल अच्छा होगा तो वो आपके बच्चों को ऊपर लेकर आएगा। लेकिन जब आप आत्मिक नहीं होंगे, माँ बाप जब आत्मिक नहीं होते तो बच्चे कभी तरक्की नहीं करते, ये बात याद रखना। जो माँ बाप कह रहा है कि गलत काम करते हैं, जो माँ बाप कह रहा आत्मिक नहीं है, तो उनके बच्चे भी संगति में आत्मिक नहीं होंगे।
ये बात याद रखना। अगर आप लोग कहता प्रभु में आ गए हैं और कहता कि आप कह रहे हैं कि परमेश्वर मेरे माँ बाप भी प्रभु में आ जाएं, तो परमेश्वर उन इंतजार कर रहा है, आपके माँ बाप को फिर से लेकर आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग खुल रही है यीशु मसीह के नाम में।